हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगी वर्ब फॉर्म्स। तो होगी आप सबकी वर्ब फॉर्म से पहचान। वर्ब फॉर्म्स मतलब जो क्रिया होती है उसके कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। जनरली वर्ब फॉर्म्स जो हम लोग बनाते हैं वो सारे ही हम लोग एक्शन वर्ड्स पे बनाते हैं। किस वर्ड्स पे बनाते हैं? एक्शन वर्ड्स पे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लोग कोई एक वाक्य बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो उसको कितने प्रकार से, कितने टाइप से हम लोग बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं? देखिए, आई डू द वर्क, ओके, आई एम डूइंग द वर्क, राइट, आई हैव डन द वर्क, ही डज द वर्क। तो ये जो 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है लर्नर्स, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डू भी वर्ब है, डूइंग भी वर्ब है, डन भी वर्ब है और डज भी वर्ब है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ब्स को, यही सारे वर्ब फॉर्म्स है, मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और आज इस वीडियो में, इस लेसन में मैम आप सबको क्लियर कराएगी कि वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको वर्ब फॉर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरर करेक्शन में तो यही सब चीज़ें आती है। ठीक है, अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको नहीं पता है तो आपको टेंस में दिक्कत आएगी, आप टेंस का सल्यूशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको नहीं पता हो तो आपकी कई सारी दिक्कतें होती है। ठीक है ना? जैसे आप एक वर्ब को इजीली आईएनजी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको होती है। और अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे हम लोग खुद बना सकते हैं। हमें सब कुछ रट्टा मारने की या फिर मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो। तो लर्नर्स देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक नोट भी बना दिया है। आप पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको पॉज करके इसका नोट खुद से भी बना सकते हो। तो देखो, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना, वो तो एक पहला फॉर्म होता है जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अच्छा, और एक एडिशनल नॉलेज मैं देती हूँ। तो एडिशनल नॉलेज मैं क्या दूंगी अभी? देखो, इसी फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेस फॉर्म किसे कहते हैं? देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आस्क। ठीक है, मतलब ये जो आस्क है, मतलब आस्क मतलब क्या? पूछना। तो ये है आपका बेस वर्ड, मतलब जिस वर्ड से आपका ये वर्ड, मतलब जो वर्ड मेनली बना हुआ है वो ये मेन वर्ड है। ठीक है, अब इसी वर्ड को हम लोग टेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पहला फॉर्म है, जो मदर फॉर्म है, वही बेस फॉर्म वर्ब हम लोग बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्म, उसे हम लोग सेकेंड फॉर्म कहते हैं। अब इसी सेकेंड फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी नोट बना दिया है। जैसे आस्क अगर मेरा पहला फॉर्म है, तो इसे हम लोग अगर अतीत काल में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, तो यही हो जाएगा आस्क्ड। ओके, थर्ड फॉर्म मतलब देखो, थर्ड फॉर्म हमको पास्ट पार्टिसिपल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लोग कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका जो थर्ड फॉर्म है ना, वो आस्क्ड ही होगा। आस्क, आस्क्ड एंड आस्क्ड। क्लियर? अब देखो, इस फॉर्म क्या है? मतलब अगर आपको प्रेजेंट टेंस में बेस वर्ब को यूज़ करना है, ये क्या है? ये बेस वर्ब है। ठीक है, अब इस बेस वर्ब के साथ एस होगा, नहीं तो ई एस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब
वाक्य जब शुरू होता है तब हम लोग एक सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और वो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आई डू द वर्क, तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही डज द वर्क, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो अंतर क्या है दोस्तों कि यहाँ पे डू लिखा गया और यहाँ पे डज लिखा गया। द डिफरेंस इज दिस कि दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में है और वो भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, खाली अंतर इतना है, ये आई है इसीलिए यहाँ पे डू यूज़ हुआ है, ये ही है यहाँ पे डज यूज़ हुआ है। तो इसके लिए भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करिए और डू और डज वहाँ से सीखिए कि डू और डज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यही जो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ कि अगर एस फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एस फॉर्म या तो एस होगा वर्ड के साथ, या तो एस होगा, नहीं तो वर्ड के साथ ई एस भी हो सकता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, STUDIES। ओके, नेक्स्ट अब देखिए एक ING फॉर्म भी वर्ब का हो सकता है। कैसे हम लोग बना सकते हैं ING फॉर्म, आगे का एग्जाम्पल जो मैंने दिया है उसमें देखिए, आई एम डूइंग द वर्क। मान के चलिए ये जो वर्ड डू है इसके साथ मैंने ING को ऐड करके इसको क्या बनाया, डूइंग बनाया, मतलब प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग ING का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वर्ब के साथ ING ऐड करके हम लोग इसको फॉर्म चेंज कर सकते हैं और वर्ब को एक नया रूप दे सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स हम लोग किसे कहते हैं, जो एक नॉर्मल सेंस कराता हो। जैसे देखिए ये है आस्क, ठीक है, लेकिन ये इसमें देखिए ये जो वर्ड है लव, इसमें एंडिंग क्या हो रहा है, ई से। दुनिया में कोई भी वर्ड है जो ई से एंडिंग होता हो उसके बाद डी ऐड होके ये रेगुलर वर्ब बन जाएगा, लव, लव्ड, लव्ड, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, डांस, डांस्ड, डांस्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वाई है, तो भला यहाँ पे IED क्यों बना। देखिए ये वाई क्या है, ये वाई है कॉन्सोनेंट, ओके, ये वाई कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे जब भी आप इसको यहाँ पे ED ऐड करेंगे रेगुलर वर्ब में तो ये वाई क्या हो जाएगा, ये वाई आई हो जाएगा, ओके। स्टडी, स्टडीड बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और ये क्या है, वावेल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा दे रही हूँ। आप हमेशा ऐसा सोचते थे ना अभी तक कि हम लोग डबल पी क्यों यूज़ करते हैं, स्टॉप्ड में क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग STOPED क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है, ये एक वावेल है। तो जब भी हम लोग ED इसमें ऐड करेंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट पी है इस वावेल की वजह से ये डबल साउंड होगा, मतलब डबल पी आपको करना होगा, इसीलिए हम लोग इसको STOPPED करते हैं। तो ये हो गया अपना रेगुलर वर्ब्स, आस्क, आस्क्ड, आस्क्स, आस्किंग, लव, लव्ड, लव्स, लविंग, वर्क, वर्क्ड, वर्क्स, वर्किंग, walk, walked, walks, walking, study, studied, studies, studying, stop, stopped, stops, stopping। तो आई होप मेरे लर्नर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। नाउ लेट अस गो विथ इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स मैं आपको समझाती हूँ। इरेगुलर वर्ब्स वाला हम लोग क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे गो है, देखिए अब चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया, इसके साथ तो ED हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो गो से ये क्या बन गया, गॉट, पास्ट टेंस में गॉट बन गया, और पार्टिसिपल में क्या बन गया, वेंट। तो ये पूरा जब हम लोग फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं ना तो ये कहलाती है इरेगुलर वर्ब। लेकिन
यही गो के साथ ES या फिर एस हम लोग यूज़ करते हैं कब? प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में। चलिए लर्नर्स, तो मैं आप सबको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। अच्छा देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही goes to school every day. go goes दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, दोनों ही क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्लियर लर्नर्स? चलो, गो का पास्ट फॉर्म क्या बनता है? गॉट। गॉट से पार्टिसिपल फॉर्म क्या बनता है? वेंट। इसी गो को प्रेजेंट टेंस में हम लोग गोज बना सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग बना सकते हैं। गो, गॉट, वेंट, गोज, गोइंग। डू, डिड, डन, डज, डूइंग। ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। कम, केम, कम, कम्स, कमिंग। सी, सॉ, सीन, सीज, सीइंग। टेक, टूक, टेकन, टेक्स, टेकिंग। तो ऐसे करके हम लोग इरेगुलर वर्ब्स का भी यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोगों को कोई भी चेंज नहीं दिखता है। जैसे पुट, पुट ही रहता है। पुट पास्ट टेंस में भी पुट होगा, परफेक्ट में भी पुट होगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में भी पुट होगा। हिट, हिट, हिट होगा। कट, कट, कट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। CUTT, यहाँ पे डबल टी हो गया। देखिए कॉन्सोनेंट है, वावेल है, AEIOU, यू। ठीक है, इसीलिए डबल टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये जो डबल टी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में दिया, तो आज आपको इतने दिनों बाद क्लियर हुआ कि क्यों हम लोग डबल टी को यूज़ करते हैं, या फिर डबल वर्ड को, एक वर्ड में डबल लेटर्स को यूज़ करके फिर ING क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों बनाते हैं। तो आई होप आज आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे, और ज़रूर से आप भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब को ज़रूर लिखिए कमेंट में, और ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। टिल देन कीप लाइकिंग माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।